नमस्कार साथियों, मैं कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस एलटी ग्रेड से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके अधिकतर यूपी जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका सार संग्रह आपको डिटेल के साथ मिलेगा इस क्लास में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि वो इससे तैयारी कर सके। ठीक, हमारा पहला प्रश्न है आज का, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी श्रद्धांजलि के लिए है? तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है। और इसकी बात बताएं तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता की मूर्ति नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, जो विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? आपकी भूमिका या शीर्षक, आपकी पसंद और नापसंद, आपका व्यवसाय, व्यापार या उद्योग, आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण। तो इसका राइट आंसर है बी, आपकी पसंद और नापसंद। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस वाशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्यिक दूतावास के अंदर 2 अक्टूबर 2018 को मार डाला गया था? डेनियल पर्ल, खालिद अल मैना, जमाल खाशोगी या चार्ल्स लेन। तो राइट आंसर है सी, जमाल खाशोगी को। टर्की के प्रसिद्ध शहर इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्यिक दूतावास के अंदर प्रसिद्ध पत्रकार जमाल खाशोगी को 2 अक्टूबर 2018 को मार डाला गया। वे एक प्रसिद्ध पत्रकार तथा लेखक थे, जिन्हें टाइम मैगजीन ने मरणोपरांत टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2022 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया था। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? ऑप्शन है उर्दू, अवधी, बुंदेली और बघेली। तो राइट आंसर है उर्दू। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम भाषा हिंदी और दूसरी है उर्दू, जिसको 1989 में अपनाया गया। अगला है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किन के बीच हुई थी? तो प्लासी की जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। राइट आंसर इसका ये है। और यह हुआ कब? तो 23 जून 1757 में पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में अंग्रेजों में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है और किसके बीच में है? तो यह आपका पड़ेगा इंडिया और नेपाल के बीच में है। तो कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है 8598 मीटर है। यह पर्वत भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी जगह में अवस्थित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, पंचायत, ग्रामीण सभा या ग्राम सेवा। तो राइट आंसर बी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर पालिका की गठन, संरचना, आश्रम, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 A में ग्राम सभा के गठन का वर्णन है और अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था पंचायत होती। ठीक, पंचायत जो है अनुच्छेद 40 में दिया है और 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। ठीक, अगला है, पराक्रम में लिखित अधिनियम से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। विनिमय बिल, वचन पत्र चेक, लदान बिल, विनिमय बिल, वचन पत्र हुंडी चेक। अरे क्या है ये सब? ऑप्शन ए है पराक्रम लिखित में आपका बिल, विनिमय बिल, वचन पत्र चेक के संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम। इस अधिनियम की शुरुआत जो है 9 दिसंबर 1881 को हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा
राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न के लिए सभी को पता है भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। ठीक, पहला स्थान है। कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा A@ नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा होती है जिससे कंप्यूटर आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, सी डबल ऑब्जेक्टिव सी आदि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो कंप्यूटर के प्रश्न है, इसको थोड़ा देख लो। तो इसमें निर्देश व्याख्या यानी अंडर इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शन जो होता है ये नहीं होता है। तो किसी कंप्यूटर के CPU के द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है, जैसे डाटा को अस्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश लाना, डाटा प्रसंस्करण करना। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग कहा जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा नाम होता है इसका CPU का। ठीक, अगला है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर है हैसियत और अवसर। ठीक, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत जिसे प्रतिष्ठा बोलते हैं, ठीक, इसको हैसियत कहते हैं। हैसियत और अवसर, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान 1418 में है। यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक, अगला है, रे टॉमलिंसन किसका श्रेय है? तो ईमेल के जो आविष्कारक थे रे टॉमलिंसन ही हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ए होगा। तो सितंबर 1969 को पहली बार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 2 अलग अलग कंप्यूटर द्वारा अपारनेट के एक परीक्षण में सूचनाओं का आदान प्रदान सफलतापूर्वक किया गया था। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। चुनार काली मिट्टी, हसुना मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन, उबैद मिट्टी के बर्तन। तो चुनार जो है मिर्ज़ापुर में ये मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं जो अन्य मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षण होते हैं। काली मिट्टी का उत्तर प्रदेश में करेल की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है जो इस प्रकार है, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये सब है काली मिट्टी के रूप। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? तो इनके भाइयों के नाम बता दें हम, तो दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल, ये तीनों भाई थे। तो नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए थे। नाथूराम गोडसे के 3 भाई थे जो इस प्रकार से दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी और इसके बाद भी चर्चा का विषय बन गए थे। ठीक, अगला है, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज या पूनम यादव। तो राइट आंसर है स्मृति मंधाना। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना का भाई श्रवण जिला स्तर का क्रिकेटर है और स्मृति मंधाना को 10 अप्रैल 2019 को लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया? तो यह सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। तो गौतम बुद्ध के उपदेशों को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिया। सारनाथ कौन ने नाम से ऋषि पत्तन से भी जानते हैं और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? तो इसका था बागडोगरा था और 100वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था सिक्किम में ही सबसे ऊंचाई पे। ठीक, तो सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के पाक्योंग हवाई अड्डा के उद्घाटन के पहले राजधानी गंगटोक का नज़दीकी हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा था, लेकिन पाक्योंग के उद्घाटन के बाद पश्चात यह राजधानी का निकटतम हवाई अड्डा बनने का गौरव प्राप्त हो गया। यह समुद्र तल से 4500 फुट की ऊंचाई पर है जो देश का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ठीक, ये याद रखना। अगला है हमारा प्रश्न हिंदी पर ज्ञान से संबंधित है, तो हिंदी के प्रश्न इधर देख लियो।
अधिकार में उपसर्ग है तो अधिकार में आ अधिकार होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आगे धार्मिक में कौन सा प्रत्यय, तो धार्मिक में आपका इक प्रत्यय है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला है आकर्षण का विलोम क्या होता है, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, और जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, और जानने के इच्छुक को कहते, इच्छुक जो होता है जिज्ञासु बोलते हैं। कथा का बहुवचन क्या होता है, कथा का बहुवचन होता है कथाएं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला है वर्तमान काल का है, तो मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। तो मानव जो पढ़ता है वर्तमान काल का रूप होता है, सीता सो रही थी अपूर्ण भूतकाल, और वह जाएगा सामान्य भूतकाल। प्रश्नवाचक चिन्ह बताया है तो ये होगा प्रश्नवाचक। ठीक, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस से जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट थे। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। बाय सभी को, थैंक यू।